हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक से फोर्थ पोएम जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। इसके जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874-1963 इज ए हाईली एक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जिनका जीवन काल 1874 से 1963 तक का रहा, उनको अमेरिका का 20वीं शताब्दी का सबसे प्रशंसनीय कवि माना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपुल एंड लैंडस्केप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चरित्रों, लोगों और भूदृश्यों के बारे में लिखा। हिज पोएम्स आर कंसर्न संबंध होना, विथ ह्यूमन ट्रेजिडीज एंड फियर्स। उनके कविताओं का संबंध मानवीय विपदाओं और डर से है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन। उनकी जो प्रतिक्रिया है वो जीवन की जटिलताएं और जो बोझ को स्वीकार करने की हमारी जो क्षमता है उसके बारे में है। उनकी रचनाएं हैं स्टॉपिंग बाय द वुड्स, ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू हिज वेल नोन पोएम्स। ये उनकी कुछ जानी मानी कविताएं हैं। इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्रीव्ड वंचित पीपुल विथ पिटीलेस क्लियरिटी and with the deepest sympathy and humanity। प्रस्तुत कविता ए रोड साइड स्टैंड में फ्रॉस्ट ने गरीब वंचित लोगों की जिंदगियों को कठोर स्पष्टता के साथ एवं गहनतम सहानुभूति और मानवीयता के साथ में प्रस्तुत किया है। आइए पोएम पढ़ते हैं हम। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड in front of the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played का मतलब होता है याचना करना, pathetically बड़ी दया भावना के साथ। it would not be fair to say for a dole of bread। इसको दोबारा समझेंगे हम। the little old house was out with a little new shade। जो गांव के किनारे की एक सड़क है जहाँ से तेज़ गति से गाड़ियाँ गुजरती है, वहाँ सड़क के किनारे एक पुराने से छोटे से मकान में से एक टीन शेड लगा करके एक छोटी सी थड़ीनुमा दुकान बना ली गई थी वहाँ पे। ए रोड साइड स्टैंड, एक छोटी सी थड़ीनुमा दुकान। दैट टू पैथेटिकली पैथेटिकली दया भावना के साथ, जो बहुत ही दया भावना के साथ याचना करती है। याचना इस चीज़ के लिए करती है भाई वो आती जाती जो गाड़ियों वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि उनकी दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदे ताकि उनकी कुछ कमाई हो सके। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि वे कोई रोटी के टुकड़े के लिए याचना करें। प्रश्न बनेगा कि वो क्या कहना उचित नहीं होगा, तो इसका आंसर है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि वे कोई रोटी के टुकड़े के लिए भीख मांग रहे हैं या याचना कर रहे हैं। But for some of the money, the cash whose flow support the flower of cities from sinking and withering faint। But for some of the money, लेकिन वे तो केवल कुछ धन के लिए मांग कर रहे हैं। The cash, उस नगद धनराशि के लिए। whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। sinking का मतलब डूबना, withering यानी मुरझाना, मूर्छित हो जाना। बल्कि उस धन के लिए मांग कर रहे हैं। केवल वो धन चाहते हैं जिसका प्रवाह जो शहर रूपी जो फूल है उनको डूबने से, मुरझाने से और मूर्छित होने से बचाता है। कि इसका भी जो प्रश्न बनेगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो शहरों को डूबने से और मुरझाने से बचाती है? तो जो धनराशि है वो शहरों को डूबने से और मुरझाने से बचाती है। अगर बाज़ार में लोग नहीं आएंगे शहर के अंदर और मार्केट से वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो जो मार्केट है उसमें मंदी आ जाएगी, मुरझा जाएंगे। इसलिए ऐसा बोला गया है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। जो किसान है वो कहता है कि जो कवि की तरफ से किसान कहता है कि जो द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड, जो चमचमाती हुई गाड़ियां हैं वो अपने ही ध्यान में खोई हुई सीधी निकल जाती है। और if ever aside a moment then out of sorts
झुंझलाना। 8 having the landscape made with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong। कि कवि बोलता है कि पहले बात तो जो चमचमाती हुई गाड़ियां हैं वो अपने ही ध्यान में खोई हुई निकल जाती है, वो वहाँ पे किसान की दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुकते ही नहीं है। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, अगर मान लो कोई एक क्षण के लिए रुकती भी है, देखती भी है, देन आउट ऑफ शॉट एट हैविंग द लैंडस्केप मेड, मेड यानी खराब करना, विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और एक क्षण के लिए कोई कार दुकान के आसपास रुकती है या देखती है तो केवल झुंझलाकर इस बात की शिकायत करती है कि किसान ने किस प्रकार से बेहुदा जो साइन बोर्ड है उनको लगा करके भूदृश्य को ख़राब कर दिया है। और जो नॉर्थ और साउथ का जो बोर्ड लगा हुआ है एन और एस लिखा हुआ, वो भी गलत दिशा में मुड़े हुए हैं, एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब किसान की दुकान में बेचने के लिए क्या क्या रखा हुआ है देखिए आप। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज इन वुडन कार्ट्स, क्वार्ट्स टोकरियाँ छाबड़ियाँ। किसान की दुकान में बेचने के लिए जंगली बेर रखे हुए हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्ड्स, और सुनहरे एक स्क्वैश जैसी एक सब्जी आती है जिसके ऊपर चमकदार गांठें होती है, उसको बोला जाता है स्क्वैश। ये आप चित्र देखिए इसका स्क्वैश का। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य हैं वो बेचने के लिए रखे हुए हैं। इसका प्रश्न बनेगा कि किसान की दुकान में बेचने के लिए क्या क्या रखा हुआ है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, लकड़ी की जो पेटियां हैं उसके अंदर जंगली बेर बेचने के लिए रखे हुए हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वार्ड्स, और जो मुड़ी हुई गर्दन वाले जो स्क्वैश के जो फल है वो रखे हुए हैं जिनके ऊपर चमकदार गांठें हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वहाँ पर बेचने के लिए प्राकृतिक दृश्यों के चित्र रखे हुए हैं। लेकिन जो कार वाले हैं, जो गाड़ियाँ जा रही है वो ना तो दुकान पर रुकती है ना कुछ खरीदती है, तो किसान जो है वो गुस्से में हो जाता है। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन फिर भी तुम कंजूस बनना चाहते हो। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली तो एंड गो अलोंग, तो किसान गुस्से में बोलता है कि तुमने तुम्हारा ये धन रख ही क्यों रखा है, जाओ अपना रास्ता नापो तुम। अब कभी आगे बोलता है द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। कवि बोलता है कि जो भूदृश्य को जो नुकसान हुआ है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट इज अनसेड, जितना दुख मुझे एक अनकही बात का है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक ओवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से दूर हम सड़क के किनारे हमारी छोटी सी दुकान लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सिटी मनी टू फील इन हैंड, और शहर का कुछ धन कमा करके अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक ओवर बीइंग एक्सपेंड, और हम इसके लिए ये भी प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि इसके आने से हमारे खर्चे बढ़ जाएं, हम फिजूल खर्च हो जाएं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और हम ये सोचते हैं क्या इस धन के आने से हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा जैसा कि पिक्चर्स के अंदर दिखाया जाता है, या जो पार्टियां हैं चुनाव के समय जैसा जीवन हमको देने का वादा करती है कि क्या उस प्रकार का जीवन हमारा हो जाएगा कि जैसा कि पिक्चर्स के अंदर दिखाया जाता है, गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे खाने को, अच्छे सब चीज़ें। तो किसान कल्पना करता है कि क्या पैसे आने से उनका भी जीवन वैसा हो जाएगा, या जो पार्टियां वादा करती है कि उन्हें अच्छे मकान दे दिए जाएंगे, पानी की व्यवस्था सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्या उस प्रकार से सब कुछ हो जाएगा। इट इज इन द न्यूज़, समाचारों में कहा जा रहा है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। समाचारों में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जितने भी जो दयनीय लोग हैं इन लोगों की ज़मीनों को खरीद लिया जाएगा और इन्हें बड़े ही निर्दयता के साथ में इकट्ठा करके गांव के पास थिएटर और स्टोर के पास में ले जा करके बसा देंगे। यानी इनकी ज़मीन को खरीद लेंगे और वहाँ पर थिएटर और स्टोर बना देंगे और उनके पास में इनको बसा देंगे।
वाइल ग्रीडी गुड डोयर्स परोपकारी लोग, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, स्वार्म मंडराना, ओवर दियर एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, दे आर कैलकुलेट टू सूद मीठी मीठी बातें करना, देम आउट ऑफ दियर विट्स, एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, destroy their sleeping at night the ancient way. While greedy good doers परोपकारी लोग, beneficent beast of prey swarm over mandrana, enforcing benefits, they are calculated to soothe them out of their wits बोलते हैं बुद्धि, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. जबकि जो ये लालची परोपकारी लोग हैं ये इनके आसपास मंडराने लग जाएंगे और इन्हें कई प्रकार के लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यानी इनको इनकी ज़मीनें बेचने के लिए इनको बेवकूफ़ बनाएंगे इनको, भाई तुम्हारी ज़मीनें बेचने से तुमको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, इनको कई प्रकार की फ़ायदे बताएंगे इनको। स्वार्म ओवर दियर लाइव्स, ये इनके यानी स्वार्म मंडराना, ये इनके आसपास मंडराने लग जाएंगे। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और ये इनको फ़ायदे गिनाएंगे कि तुम्हारी ज़मीन बेचने से तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है। दे आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, वे इनके पास आके मीठी मीठी बातें करके इनकी बुद्धि को हर लेंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और इनको दिन भर सोने के लिए इनको दिन में सोना सिखा देंगे। डेस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और इनके जो सोने का जो पुराना तरीका है उसको नष्ट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन लोगों की आदतों को बिगाड़ देंगे, इनको दिन में सोना और रात में जागना सिखा देंगे, और सोने का जो प्राचीन तरीका है उसको नष्ट कर देंगे। अब आगे देखेंगे। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर the thought of so much childish longing in vain. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Sometimes I feel myself, कई बार मैं अपने आप में सोचता हूँ, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. मेरे दिमाग में एक बच्चों जैसी एक बेकार सी बचकानी बात आती है। ये बचकानी बात क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगा इसमें। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, यहाँ सैडनेस का मतलब किसान, जो किसान है वो बड़े ही उदास होकर यहाँ खुली खिड़की के पास बैठा रहता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और दिन भर बैठा बैठा प्रार्थना करता रहता है। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स of the sound of a stopping car, of all the thousand selfish car that passed, just one to inquire what a farmer's prices are. और बैठा बैठा प्रार्थना करता है कि कोई जो कार है वो एकदम से चीखती हुई रुके, मतलब एकदम ब्रेक के लगने की एकदम से तेज़ आवाज़ आए, जो इतने जो सैकड़ों स्वार्थी कारें गुजर रही है इनमें से कोई एक कार तो रुके, और रुक करके जो किसान की जो वस्तुएं हैं इनकी कीमत पूछे। और एंड वन डिड स्टॉप, और अगर कोई एक कार रुकती भी है बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। अगर एक कार मान लो कोई रुकती भी है तो केवल इसलिए रुकती है कि अपनी गाड़ी को पीछे बैक लेकर के, और जो दुकान के सामने की जो घास है उसको उखाड़ते हुए चले जाता है अपनी गाड़ी को मोड़ने के चक्कर में। तो जो एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरी जो कार है वो ये पूछने के लिए रुक जाती है कि ये जो रास्ता है ये कहाँ जाता है ये। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और दूसरी जो कोई कार या जो टेम्पो रुकता है वो ये पूछने के लिए रुकता है कि क्या वो उनको 1 लीटर गैस दे सकते हैं या पेट्रोल बेच सकते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, वे नहीं बेच सकते
किसान गुस्से में बोलता है, दे हैड नन, उनके पास है ही नहीं, डिडंट इट सी, क्या तुमको दिख रहा नहीं है क्या? नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found or so the voice of country seems to complain। कवि बोलता है नहीं, गांव के धन में गांव वालों को आवश्यकता अनुसार आनंद कभी भी नहीं मिला है, अथवा जो गांव की आवाज़ है वो तो ऐसी ही शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन। अब कवि यहाँ बचकानी बात करता है कि यदि वो उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता तो, और सरकार या जो शहर के लोग हैं वो इन किसानों की सहायता नहीं कर सकते, तो इन किसानों की एक ही झटके में इनको मार दिया जाए ताकि इनको इनके कष्टों से मुक्ति मिल जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इन टू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और अगले दिन जब मैं वापस मेरे होश में आऊँ, सेन होश में आना, आई वंडर तो मुझे ताज्जुब होगा, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी मैं कैसे मैं चाहूँगा कि आप मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन और आप आकर के मुझे भी मेरे कष्टों से मुक्त कर दो, यानी कि मुझे भी आप मार दो ताकि मुझे ये किसानों के दुख मेरे से देखे नहीं जाएं।